कैम छो पब्लिक। तो आज हम लोग करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। हमको कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्वेश्चन दिया हुआ था कुछ ऐसा। इफ z बार स्क्वायर प्लस मोड z इज इक्वल टू 0 एंड इफ अल्फा इज द सम ऑफ रूट, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे जिसका जो आंसर मिलेगा उसका सम हम करेंगे तो हमको अल्फा की वैल्यू मिलेगी एंड उसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमको बीटा की वैल्यू मिलेगी जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। देन हमको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज क्या होगा इन चारों में से। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको इक्वेशन दिया हुआ है z बार का स्क्वायर प्लस मोड z इज इक्वल टू 0। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं तो हमको पता है कि z इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है। z बार वो भी हमको पता है, z बार मतलब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव यानी कि x माइनस आई वाई। मोड z भी हमको पता है, मोड z इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल है। चलिए सभी वैल्यू हमको पता है तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस आई वाई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई, आई स्क्वायर मतलब -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रियल पार्ट को एक साइड ले लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i एक्स वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग रियल पार्ट को अलग। तो हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी पार्ट है 2x y इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पे x एंड y के दो केस पॉसिबल होंगे, कौन से। या तो फर्स्ट केस ऐसा होगा, केस वन। केस वन कुछ इस तरह से होगा कि x की वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं एंड y की वैल्यू नॉन जीरो लेते हैं। उसी तरह से केस टू क्या होगा, केस टू ऐसा होगा कि x की वैल्यू नॉन जीरो लेते हैं एंड y की वैल्यू 0 लेते हैं। तो क्या आंसर मिलते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट केस के लिए x की वैल्यू 0 है, y नॉन जीरो है। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, माइनस वाई स्क्वायर बचेगा सिर्फ। यहाँ पे इसकी जगह पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो रूट वाई स्क्वायर आएगा, यानी कि प्लस और माइनस होगा तो मोड लिख सकते हैं उसको, यानी कि प्लस मोड y इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर को सामने की साइड भेज देते हैं, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मोड y। वाई वाई वन टाइम कैंसिल तो y इज इक्वल टू मिलेगा प्लस और -1। जब x इज इक्वल टू 0 हो तब y इज इक्वल टू क्या मिलता है, प्लस और -1। उसी तरह से केस टू देखते हैं, जब x नॉन जीरो है एंड y 0 है, यानी कि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो क्या मिलेगा,
यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस मोड एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि ये केस तभी पॉसिबल है जब एक्स इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, यानी कि ये केस नहीं आ सकता। चलिए, हमारे पास ओरिजिनल जो z का इक्वेशन था वो क्या था, z इज इक्वल टू था x प्लस आई वाई। तो वैल्यू हमको पता है, x की जगह पे 0 पुट करेंगे एंड y की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो z क्या मिलेगा। चलिए, 0 प्लस आई 1 यानी कि i मिलेगा। अगर -1 पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू 0 प्लस आई इंटू -1 यानी कि मिलेगा -i। तो z की दो वैल्यू मिली i एंड -i। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, यानी कि दो वैल्यू मिली i -i, मतलब i -i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अल्फा मिलेगा 0। उसी तरह से बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा हमारा i इंटू -i। आई इंटू वाई, माइनस तो वैसे का वैसा रहेगा, आई स्क्वायर मतलब -1 यानी कि मिलेगा 1। बीटा इज इक्वल टू मिल गया 1, अल्फा इज इक्वल टू मिल गया 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो मिलेगा अपने को फाइनली 4, 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि 4 अल्फा स्क्वायर में 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 इंटू 1 अपना आंसर क्या मिल गया, 4। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना थर्ड वाला जो हमको पूछा गया था।